हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज हम संस्कृत खंड से एक और पाठ लेके आप सबके बीच में उपस्थित हो गए हैं। आप सबके द्वारा हमारे चैनल पे अपलोड वाराणसी नामक जो कि कक्षा 10 का पाठ है, उस पर बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया मिला और हमने सोचा कि अगले ही मंथ में आप सबका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो उसी के लिए हम आपका जो ये सीरीज है इसको कंटिन्यू करके बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करा दें। और उसी में बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सबके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है जीवन सूत्राणी। ठीक है, तो यह हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों का चैप्टर 9वां है, जो कि अंतिम पाठ भी है। इसके बाद और कोई पाठ शेष नहीं रह जाता। लेकिन जो आपका अक्टूबर में आपका छमाही पेपर होगा, जिसको कि आप लोग हाफ ईयरली कहते हैं, उसमें क्या होगा बच्चों, तो उसमें आप लोगों का इस पाठ से बहुत ही बेहतरीन, जो कि इसमें टोटल 5 से 6 श्लोक दिए हैं, उसमें से ही आपको 2 श्लोक पूछे जाएंगे और आपका क्या होगा, इस पे बहुत ही ज्यादा जो कि आसान है और नंबर लेने के हिसाब से आपका पेपर में बहुत बेहतरीन पॉइंट बनता है। और बच्चों, संस्कृत में यदि आपको नंबर लेना है आपके शिक्षक से, तो लेना नहीं पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा। छीनेंगे कैसे, वो हम आपको बड़े ही आसानी से सिखा देंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, आप सबका जीवन सूत्राणी नामक जो एक पाठ है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें हमको थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी। भूमिका क्या है इस पाठ की, तो भूमिका हमारे इस पाठ की यह है कि एक बार जब कौरव और पांडव आपस में क्या कर रहे थे, तो आपस में एक बार दोनों लोगों ने खेला था जुआ। ठीक है, महाभारत में एक तरफ शकुनी मामा थे जो कि कौरवों के तरफ से थे, एक तरफ हमारे पांचों पांडव थे जो कि पांडव की तरफ से तो थे ही, क्योंकि इनके नाम में ही पांडव है और यही मेन पांडव है। तो जो हमारे पांडव थे वो क्या हुआ, कुछ छल पूर्वक जो कि वह मैच था, उसको क्या हुआ, ये लोग हार गए। अब जब हार गए तो विवशता पूर्वक इनको अपना जो पूरा राज्य था हस्तिनापुर, उसको छोड़ना पड़ा। और उनको छोड़ने की शर्त यह लगी थी कि आप सबको 12 साल के लिए वनवास जाना होगा और 2 साल आपको अज्ञातवास में रहना होगा। अज्ञातवास का मतलब होता है कि जब आप ना किसी को मिल सके, ना आपको कोई देख सके, बिल्कुल आप छुपे छुपे से फिरे। अब पांडव बेचारे बड़े परेशान हो गए। फिलहाल सजा तो ये लोग ले लिए, 12 वर्ष व्यतीत कर लिए अपना वनवास। अंत में जो 2 वर्ष का अज्ञातवास था, उस समय एक क्या हो गया, तो इनके साथ एक घटना घटित हो गई कि एक दिन इन सबको लगी थी बड़ी जोर की प्यास। ये लोग सोचे आओ चलो कहीं पानी पी लिया जाए। अब आसपास ढूंढते ढूंढते पांचों पांडव जो थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, सभी लोग अलग अलग दिशा में चल पड़े। अलग अलग दिशा में जब चल पड़े बच्चों, तो उसमें क्या हुआ कि सर्वप्रथम अर्जुन जो थे उनको एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में वो जैसे ही पानी पीने के लिए उतरे, तो जब वह पानी पीने जा ही रहे थे, तभी आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि ठहरो अर्जुन, यदि तुमको इस तालाब का पानी पीना है और अपने प्यास को बुझाना है, तो सर्वप्रथम तुम्हें मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एक सटीक उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम इस तालाब का पानी पी सकते हो। अर्जुन को इतना तेज प्यास लगा था, इतना ज्यादा वो व्याकुल थे कि उन्होंने उनकी बात ना सुनी और पानी को पी लिया, बिना उसका परिणाम जाने कि यदि मैं पानी पी लेता हूं तो मेरे साथ अगले ही क्षण क्या घटना घट सकती है। और जैसे ही उन्होंने पानी पिया, तुरंत वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद दूसरे दिशा से ढूंढते ढूंढते, तीसरे दिशा से ढूंढते ढूंढते, बारी बारी से हमारे 4 पांडव अर्जुन भीम नकुल सहदेव आए और पानी पिए बिना भविष्यवाणी का परिणाम जाने। और प्यास की व्याकुलता के कारण वो चारों भी मूर्छित हो गए, जो कि भविष्यवाणी का परिणाम ठीक प्रकार से नहीं सुने थे। अंत में आए धर्मराज। धर्मराज कहा गया है युधिष्ठिर जी को। वो धर्म के मर्मज्ञ ज्ञाता थे और प्रकांड विद्वान थे। तो जब आए वहां पे तो क्या किए उन्होंने, उन्होंने पूरी भविष्यवाणी को बड़े ही ध्यान से सुना। उन्होंने सुना
और अपने भाइयों का जब यह हाल देखा कि ये तो सब मूर्छित पड़े हैं, अब इनको ठीक कैसे किया जाए, तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप जो भी हैं, आप दिख तो नहीं रहे हैं, परंतु आप आकाश से एक अदृश्य रूप में बोल रहे हैं और आपको सर्वप्रथम मुझसे यह वादा करना होगा कि यदि मैं आपके सवालों का एकदम बेहतर सटीक उत्तर दे देता हूं तो आपको मेरे भाइयों को पुनर्जीवित करना होगा। इसी बात पे दोनों की डील डन हो गई। अब युधिष्ठिर जी ने क्या किया, उत्तर देना शुरू किया और जो भविष्यवाणी कर रहे थे वह साक्षात यमराज थे। यमराज जिनको कि इस पाठ में यक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। युधिष्ठिर जो है हमारे, वो बार बार उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप लोग जब अपनी किताब को देखेंगे इस पाठ में, तो आपको जो पहला श्लोक है उसमें यक्ष मतलब यमराज के द्वारा पूछे गए प्रश्न दिए हैं और दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए उत्तर आपको मिलेंगे। तीसरे में फिर प्रश्न, चौथे में फिर उत्तर, पांचवें में फिर प्रश्न, छठवें में फिर उत्तर। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम 1, 2, 3 ऐसे श्लोक अलग अलग करके याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपका प्रश्न और उत्तर मतलब पहला और दूसरा श्लोक, तीसरा और चौथा श्लोक, पांचवा और छठवां श्लोक एक साथ करके आएगा, क्योंकि पहले श्लोक में प्रश्न पूछा गया है और दूसरे श्लोक में उसका उत्तर बताया गया है। तो यह थी इस पाठ की भूमिका। अब आइए इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। तो जीवन सूत्राणि, इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन को कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हम जान लेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल धन्य हो जाएगा। उसी से संबंधित यह पाठ है। आप भी कोशिश करिएगा कि इस पाठ को अपने जीवन में उतारिएगा, ताकि अपने अंधकार को त्याग के आप भी सत्य के मार्ग पर चल सकें और पूरी दुनिया को बिल्कुल सत्य के निगाहों से देख सकें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला हमारा कहता है श्लोक कि किंग ईस्विद गुरुतरम भूमे, किंग ईस्विद उच्चतरम चाखात, किंग ईस्विद शीघ्रतरम वातात, किंग ईस्विद बहुतरम तृणात। तो हमने अभी बताया कि पहले श्लोक में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो यक्ष जी पूछते हैं युधिष्ठिर से कि चलो मेरा पहला प्रश्न तुमसे यह है, हे युधिष्ठिर, हे धर्म के ज्ञाता, सबसे प्रथम तुम ये बताओ कि किंग ईस्विद, तो किंग ईस्विद का मतलब क्या होता है? किंग ईस्विद का मतलब होता है कौन सी या क्या चीज। ठीक है, तो किंग ईस्विद का मतलब होता है कौन सी। इसको आप नोट करते चलिए जो हम आपको बता रहे हैं। किंग ईस्विद मतलब कौन सी चीज। तो कह रहे हैं किंग ईस्विद गुरुतरम भूमे। गुरुतरम मतलब भारी होना, सहनशील होना, दमदार होना। तो कह रहा है कि किंग ईस्विद गुरुतरम भूमि, कि भूमि मतलब पृथ्वी से भी ज्यादा सहनशीलता किसमें है? पृथ्वी से भी ज्यादा भारी या सहनशील कौन सी चीज होती है? पहला प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर से। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं अगली लाइन में कि किंग ईस्विद उच्चतरम चाखात, और आसमान से ऊंचा क्या चीज है या आसमान से बड़ा क्या चीज है? और तीसरा प्रश्न पूछते हैं किंग ईस्विद शीघ्रतरम वातात, वातात मतलब हवा, कि हवा से भी शीघ्रतरम किंग ईस्विद क्या चीज है कि जो हवा से भी तेज चलती है? और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि किंग ईस्विद बहुतरम तृणात, और तिनके से भी ज्यादा संख्या में क्या चीज है? जो हमारा चारों श्लोक है यह यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछा जा रहा है। तो इसमें युधिष्ठिर अब उत्तर क्या देते हैं इसका? तो दूसरे प्रश्न में कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न का उत्तर ये देते हैं कि माता गुरुतरम भूमे, खात पिचो तरस्तता, मना शीघ्रतरम वाता, चिंता बहुतरी तृणात। कह रहे हैं कि जो हमारी माता होती है, मात मतलब जो हमारी माँ होती हैं, उनमें पृथ्वी से भी ज्यादा सहनशील होने की क्षमता होती है। एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र या पुत्री, कोई भी हो, माँ के लिए तो सब बराबर हैं, तो माँ ही अपने बेटे या बेटे की चिंता को बिना कहे जान लेती है। कितनी रोटी आपको खानी है उससे हमेशा 2 रोटी आपके थाली में ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। यह माँ का स्वाभाविक गुण और धर्म दोनों है। वह अपने बच्चों के प्रति इतनी
प्रेम के भावना से रहती है, तो उसी से संबंधित हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी की मेंटेलिटी को आप चेक करिए थोड़ा, किस लेवल का वो सोचते थे। तो वो कह रहे हैं कि माता गुरुतरम भूमि, जो हमारी माँ होती है वो गुरुतरम भूमि, भूमि से भी ज्यादा भारी मतलब सहनशील होती है। दूसरा उत्तर देते हैं कि खात पिचोत्तर उस्ततः, मतलब कि जो हमारे पिता होते हैं, खात मतलब जो हमारे पिता होते हैं वो क्या करते हैं, वो आसमान से भी बड़े होते हैं। कि जो हमारी माता है वो भूमि से भी ज्यादा, धरती से भी ज्यादा सहनशील होती हैं, और हमारे जो पिता होते हैं वो आसमान से भी बड़ा उनका हृदय होता है। एक पिता की क्षमता को कोई भी नहीं आंक सकता कि वो बच्चे को अपने उसका भरण पोषण करने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि आकाश से भी बड़ा पिता का दर्जा दिया गया है, और भूमि से भी ज्यादा संवेदनशील, सहनशील या भारी माता को दर्जा प्राप्त है। और तीसरा उत्तर देते हैं कि मनः शीघ्रतरम वातात्, कि हवा से भी तेज हमारा मन चलता है। अभी यहाँ है, तुरंत पहुंच गया कहाँ, इंडिया गेट कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। तो कह रहा है कि मनः शीघ्रतरम वातात्, कि हवा से भी तेज हमारा मन चलता है। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कि तिनकों से भी ज्यादा संख्या किसकी है, तो कहते हैं कि चिंता। आप व्यर्थ में ही, या कोई भी व्यक्ति हो, व्यर्थ में ही चिंता करते हैं, और चिंता चिता के समान मानी गई है कि यदि आप चिंता करेंगे तो आपको क्या होगा, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि चिंता बहुतरी तृणात्, कि चिंता को तिनकों से भी ज्यादा समूह में आंका गया है। तो यहाँ पे जो हमारे यक्ष हैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर अगले श्लोक में युधिष्ठिर जी से प्रश्न क्या पूछते हैं बच्चों, कि किंगिस्वित प्रवसतो मित्रम, कि जब आप एक प्रवासी के रूप में होते हैं, मतलब कि जब आप कहीं पे जाते हैं बाहर, कहीं पे आप घूमने मान लीजिए चले गए हैं, प्रवास मतलब होता है कहीं आप बाहर चले गए हैं, तो वहां पे आपका किंग मित्रम, आपका मित्र वहां पे कौन है, आपका मित्र वहां पे कौन है। कहते हैं कि किंग स्वित प्रवसतो मित्रम, कि जो एक प्रवासी व्यक्ति है, जो एक घूमने वाला व्यक्ति है, उसका मित्र कौन है। दूसरा कहते हैं कि किंग स्वित मित्रम गृहस्थता, और एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उसका मित्र कौन है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि अतुरस्य भृशकः मित्रम, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो पूछते हैं वो कहते हैं कि अतुरस्य चा किंग मित्रम किश्विन मित्रम मरिष्यतः। और अगले प्रश्न में वो पूछते हैं कि एक अतुरस्य मतलब रोगी व्यक्ति का मित्र कौन होता है। और अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि मरिष्यति किंग मित्रम, एक जो मरने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल मरण शैया पे बैठा है, उसका मित्र कौन होता है। 4 प्रश्न फिर पूछा गया है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न पूछा गया है कि यदि आप एक प्रवासी के रूप में हैं तो आपका मित्र कौन है। दूसरा पूछते हैं कि यदि आप घर में हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तब आपका मित्र कौन है। तीसरा प्रश्न पूछे हैं कि अतुरस्य किंग मित्रम, एक जो रोगी होता है उसका मित्र कौन है। और चौथा पूछते हैं कि जो मरण शैया पे है, तुरंत लेटा है, मरने वाला है, उसका कौन मित्र होता है। तो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर चौथे श्लोक में इसका अर्थ या इसका उत्तर बताते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता अतुरस्य भृशकः मित्रम दानम मित्रम मनुष्यतः। वो कहते हैं कि सार्था प्रवसतो मित्रम, सार्था मतलब साथ रहने वाले, कि एक प्रवासी व्यक्ति जो अपने घर से दूर गया है उसके मित्र उसके सारथा हैं, जो उसके साथ रह रहे हैं वो उसके मित्र होंगे। और दूसरा पूछते हैं कि जो घर में रहता है उसका जो मित्र है वह कौन है, तो उसका मित्र उसकी भार्या मतलब पत्नी होती है। जो व्यक्ति एक गृहस्थ जीवन में जी रहा है, अपने घर में बिजी है, उसका जो मित्र होता है, उसकी मित्र उसकी पत्नी होती है। और तीसरा जो है अतुरस्य, अतुरस्य मतलब रोगी, तो रोगी का मित्र कौन होगा, वैद्य। भाई रोगी मतलब कोई बीमार है तो वो किसको खोजेगा, डॉक्टर को खोजेगा। तो अतुरस्य का कौन मित्र होता है, भृशक मित्र मतलब वैद्य मित्र होता है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, और एक जो व्यक्ति मरण शैया पे लेटा है, तुरंत मरने वाला है, उसका सिर्फ एक ही मित्र होता है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जो एक कहावत है बिल्कुल सत्य है, मतलब
जो आपने दान पुण्य किया है सिर्फ आपके साथ वही जाएगा। तो दानम मित्रम मरिष्यतः, जो मरने वाला व्यक्ति है उसका जो मित्र होता है वह उसके द्वारा किए गए पूरे जीवन काल में दान और पुण्य ही कहलाते हैं। बहुत ज्यादा यक्ष खुश हो जाते हैं। अब वह तुरंत युधिष्ठिर जी को पानी पीने का परमिशन दे देते हैं कि आप अपनी प्यास बुझाइए। फिर अगर आपको अपने भाइयों को जीवित करना है तो और भी अगले प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं ठीक है। तो देखिए फिर से पूछते हैं क्या कि किंग स्पिदे पदम धर्म, किंग स्पिदे पदम यशः, किंग स्पिदे पदम स्वर्यम और किंग स्वे पदम सुखम। सबसे पहले पूछते हैं कि किंग स्वे पदम धर्म, मतलब इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति का एकमात्र धर्म क्या होता है। पूछ रहे हैं कि किंग स्पिदे पदम धर्म, मतलब व्यक्ति का एकमात्र धन क्या होता है, कि उसका ओरिजिनल मतलब आपका धर्म क्या है, आप क्या करने के लिए आए हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि किंग स्पिदे क्या चीज है, पदम मतलब रास्ता, धर्मम कि धर्म का एकमात्र रास्ता क्या है, किंग स्पिदे पदम यशः और यश का एकमात्र रास्ता क्या है। यश मतलब कीर्ति, आपको कितने लोग जानते हैं वह आपका यश है, आपके द्वारा किए गए पुण्य काम है। तो वह क्या कह रहे हैं कि किंग स्पिदे पदम धर्मः, किंग स्पिदे पदम यशः, किंग स्पिदे पदम स्वर्गम और उसके बाद कहते हैं कि किंग स्पिदे पदम सुखम, कि धर्म का एकमात्र रास्ता क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि यश का एकमात्र रास्ता क्या है। तीसरा प्रश्न कि स्वर्ग का एकमात्र रास्ता क्या है। और चौथा प्रश्न सुख का एकमात्र रास्ता क्या है, जो कि हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। यह एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर जी से। तो युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं, तुरंत ही इसका बड़े विवेकशील तरीके से उत्तर देते हैं। सबसे पहला कि दाक्षमेक पदम धर्मः, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेकम पदम सुखम। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि दाक्षमेकम पदम धर्मः, मतलब दक्षता मतलब योग्यता, आपके अंदर जो क्वालिटी है वही आपका धर्म है। अब क्वालिटी किस प्रकार से आपका धर्म होता है, किस प्रकार से आपका धर्म बताया गया है, यहाँ पे युधिष्ठिर के द्वारा इसका आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति जो कि बूढ़ा हो चुका है या कोई बच्चा है या कोई युवा ही व्यक्ति है, वह पैदल जा रहा है और आपके पास उस समय कोई साधन है, तो आपने उसको देखा, गर्मी का दिन है, बिल्कुल चिलकती धूप में वह चल रहा है, परेशान है, पसीने से तरबदर है, शायरी नहीं सुना रहे हैं, सत्य बता रहे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे। तो आपका यह धर्म बनता है, आपका यह योग्यता है। यदि आप उस योग्य हैं कि आपके पास कोई साधन है तो उसको आप कह दीजिए कि भाई साहब आओ मैं आपको कुछ दूर छोड़ देता हूँ। तो यह आपका मानव धर्म है। कोई प्यासा है उसको पानी पिला दीजिए, कोई पेड़ है उसमें पानी दे दीजिए, कोई परेशान है उसका कुछ मदद कर दीजिए, कोई भूखा है उसको खाना खिला दीजिए, किसी के पास रहने का जगह नहीं है, यदि आप सक्षम है तो उसको जगह दे दें। तो यह सब आपकी क्या है, योग्यता है, मतलब आपके पास वह क्वालिटी है। तो योग्यता मतलब योग्यता ही एकमात्र व्यक्ति का धर्म युधिष्ठिर के द्वारा बताया गया है। और किंग स्पिदे पदम यशः, और यश का एकमात्र रास्ता क्या है, तो यश का एकमात्र रास्ता है दान। जितना ज्यादा आप दान करेंगे, दान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, पैसे से ही हमेशा दान का संबंध नहीं होता है। दान आप किसी को रहने के लिए घर दे सकते हैं, किसी को आप, यदि वह व्यक्ति परेशान है तो कुछ ना करिए, आप उसके मोबाइल में रिचार्ज करवा दीजिए, उससे क्या होगा, वह खुश हो जाएगा, उसका कुछ दिन का काम चलेगा। यदि वह परेशान है तो यह भी एक प्रकार का दान है। कोई भूखा है उसको खाना खिला दीजिए। तो आपको जहां जहां वह व्यक्ति जाएगा आपकी बड़ाई करेगा कि भैया उनके यहाँ गए थे और उन्होंने मुझे क्या किया, खाना खिलाया, बिना कुछ पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। सिर्फ उन्होंने मेरा एक बार चेहरा देखा और उनको लगा कि मैं भूखा हो सकता हूं, तो उन्होंने तुरंत मेरी मदद की। तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि दान मेकम पदम यशः। और अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं यक्ष के कि सत्य में कम पदम स्वर्गम, आपके पास स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी क्या है, यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं।
सत्य को फॉलो करेंगे, जिंदगी क्या हो जाएगी, महान बन जाएगी, आपको लोग याद करेंगे। और शीलमेकम पदम सुखम, और यदि आपके पास शीलता है, शांति है, यदि आप शांत हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो आप सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। जब आप किसी से मतलब रखेंगे तभी वह आपको क्या करेगा, तभी वह आपसे कुछ उम्मीद रखेगा। यदि वह आपकी उम्मीद पे नहीं खरा उतरेगा तो आपको दुख होगा, और दुख होगा तो आपका जो सुख है वह क्षीण हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, भंग हो जाएगा, आप परेशान रहेंगे। तो सील में कम पदम सुखम, तो आप सुखी कब रह सकते हैं, जब आप किसी से कोई मतलब ना रखें, सिर्फ अपने काम से काम रखें, और जहां मतलब रखने का स्थान हो सिर्फ वही मतलब रखें। बहुत ज्यादा यक्ष जो कि यमराज हैं स्वयं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, यदि तुम इसका उत्तर दे देते हो तो मैं तुम्हारे भाइयों को, चारों भाइयों को तुरंत जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना हो। तो कहते हैं कि धान्यानाम मुक्तम किश्विदम धनानाम स्यात् किमुत्तमम लाभानाम मुक्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम मुक्तमम। वो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, वह कह रहे हैं, सबसे पहले पूछ रहे हैं हमारे यक्ष जी कि अन्नों में, मतलब खानों में जो अन्न होता है, अन्यों में सबसे सर्वोत्तम अन्न क्या है, मतलब खाने में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो फूड होता है वह क्या है। धान्य नाम उत्तमम, कि धान्य नाम मतलब अन्न, अन्यों में उत्तम अन्न क्या है, विश्वविदम, क्या चीज सबसे ज्यादा बढ़िया बेहतरीन खाने में हो सकती है। और धना नाम स्यात् किमुत्तमम, और धनों में, और क्या पूछ रहे हैं अगले में पूछ रहे हैं कि धनों में सर्वश्रेष्ठ धन क्या हो सकता है। और अगले लाइन में पूछते हैं कि लाभ में सबसे बेहतरीन लाभ क्या हो सकता है। और अंतिम प्रश्न जो था वह था कि सुख में सबसे बेहतरीन सुख क्या हो सकता है। सुखम किम स्यात् किम उत्तमम, कि सुखों में सबसे बेहतरीन सुख क्या हो सकता है। यह चारों प्रश्न पुनः यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर ने इसका क्या जवाब दिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम सुखम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टि रूपतमः। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जो धनों में सबसे उत्तम धन है, वह जो धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है वह है सुनना, और जो अन्यों में सबसे श्रेष्ठ अन्य है वह क्या बताए हैं इन्होंने बताया कि निपुणता, कि आप किसी चीज में बिल्कुल निपुण हो जाए, आपको वह कला 100% आप किसी चीज में सक्षम हो जाए, तो ये मान के चलिए कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ अन्य है। कि यदि आपके पास ऐसी कोई क्वालिटी है कि जिसमें आप 100% अपने आप को कह सकते हैं कि मैं इस फील्ड का महारथी हो गया हूँ, तो क्या है, वह आपके पास सबसे बेहतरीन अन्य है आपके पास। तो अन्यों में सबसे उत्तम अन्य जो है वह क्या बताया गया है युधिष्ठिर के द्वारा, वह बताया गया है निपुणता, कि किसी चीज में दक्ष हो जाए। यहाँ देखिए लिखा है कि धन्यान मुक्तम दाक्षम, कि किसी भी चीज में दक्ष होना ही सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा अन्य माना गया है। और धना नाम उत्तमम सुतम, और धनों में सर्वश्रेष्ठ जो धन है वह है सुतम, सुनना, किस चीज को, अपने शास्त्रों को, अपने शास्त्र रामायण गीता, ये सब सुनिए, आपके जीवन बदल जाएंगे 100%। यह सत्य, यह प्रूफ है साइंटिफिकली कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रामायण का जाप करता है या गीता को पढ़ता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता के श्लोकों में, बहुत बेहतरीन चीज हमारे हिंदू धर्म में दिया गया है। यदि आप उसको पढ़ते हैं, संस्कृत में श्लोकों का जाप करते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा, बड़े ही आराम से बिना कुछ किए। तो वही कह रहे हैं युधिष्ठिर कि धना नाम उत्तम श्रुतम, की धनों में सबसे बेहतरीन जो हमारा है धन वह क्या है, कि अपने शास्त्रों को सुनना। और लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में सबसे अच्छा लाभ है आरोग्य। यदि आप निरोग हैं, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तो आपके पास सबसे बढ़िया लाभ है। इससे अच्छा लाभ कोई नहीं हो सकता इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि जिसकी शरीर 100% रोग मुक्त है,
आजकल के जमाने में ये मान के चलिए कि घर में जितना भी पैसा लोग कमाते हैं उसका ये मान के चलिए कि 50% दवाइयों में जा रहा है। वो बचेगा कैसे? सुबह उठिए, तुरंत क्या करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर क्या करिए, 10-12 किलोमीटर दौड़ आइए, नहीं तो साइकिल चला लीजिए, उसके बाद पुशअप करिए। यदि आप युवा हैं तो और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आप बुजुर्ग हैं तो क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर ऑर्थो की वीडियो देखिए, ठीक है, उससे आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाएंगे। ठीक, तो अब क्या करें, तो कह रहे हैं कि लाभ में सबसे बेहतरीन लाभ जो है वह है आरोग्य, जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो। और सुख में सबसे अच्छा जो हमारा सुख बताया गया है वह क्या है, संतोष है। संतोषम परम सुखम, सुख में सबसे अच्छा जो सुख बताया गया है वह क्या है, संतोष बताया गया है। अब देखिए बच्चों, अंतिम हमारा जो श्लोक है वह क्या कहता है, तो वह है कि किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न सोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। कह रहे हैं कि किन्नु हित्वा प्रियो भवति, मतलब मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो सकता है। ऐसी क्या चीज है, किन्नु हित्वा, ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़कर, किन्नु हित्वा प्रियो भवति, हित्वा मतलब छोड़कर, ऐसी क्या चीज है जिसको छोड़कर मनुष्य सभी व्यक्तियों का प्रिय हो सकता है। प्रियम भवति, किन्नु हित्वा ना सोचती, और ऐसा क्या चीज है जिसको छोड़कर मनुष्य को कोई भी शोक नहीं होता, कोई भी शोक नहीं होता, ना सोचती, कोई भी दुख तकलीफ उसको नहीं होगी। और ऐसा क्या चीज है, किन्नु हित्वार्थवान भवति, ऐसा क्या चीज है जिसको छोड़कर व्यक्ति धनवान हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं हमारे यक्ष जी, पहले में उन्होंने पूछा कि व्यक्ति क्या छोड़कर सबका प्रिय हो सकता है, किन्नु हित्वा प्रिय हो। दूसरे में पूछ रहे हैं कि किन्नु हित्वा सोचति, ऐसा क्या चीज है जिसको आप छोड़कर सभी शोकों से मुक्त हो सकते हैं, आपको शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और किन्नु हित्वार्थवान भवति, किसको छोड़कर आप धनवान हो सकते हैं। बड़ा अजीब प्रश्न है। व्यक्ति पैसा कमाता है या कुछ भी कमाता है धनवान होने के लिए, यहाँ पूछ रहे हैं कि आप क्या त्याग कर धनवान हो सकते हैं। और अंतिम प्रश्न जो है वह पूछ रहे हैं कि किन्नु हित्वा सुखी भवति, क्या चीज को छोड़कर हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, पहले प्रश्न जो कि आप पूछ रहे हैं कि किन्नु हित्वा प्रियम भवति, किस चीज को त्याग कर हम प्रिय हो सकते हैं, तो वह है मानम, अहंकार। यदि आप अपने अंदर के अहम को त्याग दें तो आप सबके प्रिय हो सकते हैं। दूसरे में बता रहे हैं कि क्रोधम हित्वा ना सोचती, और यदि आप क्रोध को त्याग देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का शोक नहीं होगा। कामम हित्वार्थवान भवति, यदि आप काम मतलब कामना, इच्छा को त्याग देंगे तो आप सबसे ज्यादा धनवान बन जाएंगे। ठीक है, और यदि आप क्या कर देंगे, लोभ को त्याग देंगे, लोभम हित्वा सुखी भवेत, यदि आप लोभ का त्याग कर देंगे तो आप सबसे ज्यादा सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होता है, या जो पाठ है वह अंत होता है। जीवन सूत्राणी, जिसमें आपको अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। यक्ष का प्रश्न था, युधिष्ठिर का उत्तर था। इस सारे प्रश्नों से प्रसन्न होकर जो हमारे यक्ष यमराज जी हैं, उन्होंने उनके सभी भाइयों का प्राण लौटा दिया। सभी लोगों ने पानी पिया और हंसी खुशी अपने घर चले गए। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपके बोर्ड में, हाफ ईयरली में और मंथली टेस्ट में, चाहे जो टेस्ट हो कक्षा 10 के बच्चों के लिए, हमेशा इसमें से श्लोक आते ही आते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें और हमेशा की तरह इस वीडियो को भी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या कर दें, वायरल कर दें। और क्या करेंगे, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।